स्वामी जी समुद्री मार्ग से यात्रा कर रहे थे। उनकी मुलाकात कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से हुई। उन्होंने हांगकांग और सिंगापुर के सी पोर्ट देखे। वो चाइना और जापान के टेम्पल में भी गए। उन्होंने शिकागो जाने के लिए कनाडा से ट्रेन ली। अमेरिका के लोग स्वामी जी के गेरुए कपड़ों और पगड़ी को देखकर हैरान थे। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन सितंबर 1893 में था। इसका उद्देश्य था यह दिखाना कि वेस्टर्न कंट्रीज साइंस और टेक्नोलॉजी में कितने आगे बढ़ रही है। साथ ही रिलीजन भी इस पार्लियामेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। उस हॉल में करीबन 7000 लोग थे जो कि पूरी दुनिया से आए थे। वहाँ पर हर रिलीजन के प्रतिनिधि थे। हर एक लीडर को सामने आकर स्पीच देनी थी। स्वामी जी बहुत नर्वस थे। उन्होंने कोई स्पीच नहीं लिखी थी। उनके बोलने की जब बारी आई तो उनके पहले वर्ड्स थे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, जिसने वहाँ पर प्रेजेंट सभी लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने खड़े होकर स्वामी जी के लिए तालियां बजाई। स्वामी जी की बातों में सच्चाई थी। उन्होंने सबसे कहा कि हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। हमें एक दूसरे को समझने की और शांति बनाए रखने की ज़रूरत है। उन्होंने समझाया कि अलग अलग रिलीजन्स के लोग नदियों की तरह है, जो अलग अलग तो हो सकते हैं लेकिन सबको अंत में एक ही समुद्र में जाकर मिलना है, और वो समुद्र है भगवान। उन्होंने अपने रिलीजन के बारे में ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे रिलीजन के बारे में बात की। उनकी यही बात और सोचने का तरीका भीड़ में उन्हें सबसे अलग बनाता था। समय के साथ दुनिया बहुत मॉडर्न हो रही थी। इस मॉडर्न दुनिया से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें भेदभाव को ख़त्म करना होगा। हर जाति, रंग और कास्ट को एक्सेप्ट करना होगा। स्वामी जी ने कभी भी किसी रिलीजन की बुराई नहीं की। हर रिलीजन दान करने, मदद करने में विश्वास रखता है। एक रात में ही स्वामी जी जैसे एक सेलिब्रिटी बन गए थे। लोग उनकी बातों को और उनकी सच्चाई को बहुत पसंद करते थे। पूरे शिकागो में स्वामी जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। जो भी उनकी फोटो के सामने से गुजरता था वो वहाँ पर रुककर सिर झुकाकर जाता था। स्वामी जी ने न्यूयॉर्क, बोस्टन और कैम्ब्रिज में लेक्चर दिए। हर जगह उन्होंने दया और सबको स्वीकार करने वाली सोच को बढ़ाने की कोशिश की। जब स्वामी जी भारत वापस आ रहे थे तो हजारों लोग पोर्ट पर स्वामी जी का इंतजार कर रहे थे। उनका बहुत ही सम्मान के साथ वेलकम किया गया। उनके लिए बड़ा जुलूस निकाला गया। एक इंडियन बैंड ने उनके लिए म्यूजिक बजाया, उनके ऊपर फूल बरसाए। लोगों ने जो उनके लिए किया उसे उन्होंने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। स्वामी जी पहले मद्रास गए, फिर कोलकाता। वे जहाँ भी जाते लोग उनका स्वागत करने के लिए पहले से ही सब तैयारी करके उनका इंतजार करते। स्वामी जी ने नॉर्थ इंडिया के हर स्टेट में लेक्चर दिया। सब जगह उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि हर एक को खुद को एक अच्छा इंसान बनाना होगा। एक एक करके सब अच्छे होते जाएंगे तो पूरा देश और भी स्ट्रांग बन जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने अंदर प्यार, रिस्पेक्ट, हिम्मत और दूसरों की मदद करने की भावना जैसी क्वालिटीज़ को डेवलप करना, क्योंकि ये क्वालिटीज़ आपको बहुत स्ट्रांग बना देगी। उन्होंने लोगों को संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए भी कहा। स्वामी जी के वेस्टर्न दोस्तों ने एक नए मठ को बनाने में उनकी मदद की, जिसका नाम बेलूर मठ रखा गया। ये रामकृष्ण जी के फॉलोअर्स के लिए एक हेडक्वार्टर बन गया। हर रोज़ स्वामी जी से यहाँ लोग मिलने के लिए आते। उन्हें हजारों खत भी आते थे। स्वामी जी को अस्थमा था। उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी। डॉक्टर ने उन्हें सब काम छोड़कर रिटायर होने के लिए कहा। इसीलिए स्वामी जी अब ज़्यादा समय मठ के अंदर ही रहते थे। कभी कभी वे वॉक करने निकलते, कभी किचन में जाकर देखते कि सब काम ठीक से चल रहा है, कभी मॉन्क्स के साथ भजन गाने लगते। स्वामी जी ने स्टडी करना भी जारी रखा। दिन प्रतिदिन उनका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था, लेकिन उनका दिमाग अभी भी बहुत कुशाग्र था। स्वामी जी को महसूस हुआ कि वह 40 तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनकी उम्र उस समय 39 ईयर्स 5 मंथ्स हो चुकी थी। फ्राइडे शाम 7 बजे की घंटी बजी। पूजा का समय हो गया। स्वामी जी अपने कमरे में पूजा और मेडिटेशन करने चले गए। उन्होंने अपने सेवक से कहा कि वह 1 घंटा अपने कमरे में ही रहेंगे, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद स्वामी जी ने अपने सेवक को मदद के लिए बुलाया। सभी खिड़की दरवाजे खोल दिए गए ताकि शुद्ध हवा आ सके। स्वामी जी बिस्तर पर लेट गए। वह वैसे ही लेटे रहे। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी। वह लंबी सांसें ले रहे थे। फिर उनके हाथ कांपने लगे। उनके नाक, आँख और मुंह से ब्लड निकलने लगा।
यह घटना रात 9 बजे हुई। डॉक्टर ने इसका कारण एपोप्लेक्सी यानी मिर्गी बताया, लेकिन दूसरे मॉन्क समझ गए थे कि स्वामी जी ने जानबूझकर समाधि ले ली है। सभी मॉन्क्स को स्वामी जी की कही हुई बातें याद आ रही थी। एक समय आएगा जब मैं अपने शरीर को एक पहने हुए कपड़े की तरह त्याग दूंगा, लेकिन मैं हमेशा लोगों को इंस्पायर करता रहूंगा।